Chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. Point of remember, natural vegetation refer to a plant community which has grow naturally without human interventions for a long time. It means natural vegetation यानी कि प्राकृतिक जो वनस्पति है वो पेड़ पौधों का एक ऐसा समुदाय होता है जो नेचुरली ग्रो करता है, यानी प्राकृतिक रूप से बढ़ता है बिना किसी मनुष्य के दखल के। वो लंबे समय तक प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज आल्सो टर्म्स एज वेरिजिन वेजिटेशन, या नेचुरल वेजिटेशन को हम वेरिजिन वेजिटेशन भी कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेजिडेंस इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यानी कि रेजिडेंस रहने के हिसाब से के पाए जाने के हिसाब से दो तरीके के होते हैं। एंडमिकिक विच आर प्योरली नेटिव, यानी कि जो पूरी तरीके से जो प्योरली जो नेटिव यानी कि जो प्राकृतिक होते हैं। एस्कोटिक विच आर ब्रोथ फ्रॉम सम अदर प्लेस लॉन्ग एज, यानी कि जो बहुत समय से पहले से वहाँ पर हों। इट मीन्स जो एंडेमिक होते हैं वो उसी जगह उत्पादित होते हैं, उसी जगह पैदा हुए होते हैं, और एक्सपोटिक जो होते हैं जो बहुत समय पहले उस जगह आए हों और वहाँ पर अब पाए जाने लगे हों। द टर्म्स ऑफ फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ पीरियड, यानी कि जो फ्लोरा होती है वो जो प्लांट हैं वो बहुत समय से एक निश्चित क्षेत्र में होते हैं, लॉन्ग टाइम तक एक निश्चित क्षेत्र में होते हैं, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। स्पेसीज ऑफ एनिमल आर रेफर टू फ्योना। फ्योना जो होते हैं वो एनिमल्स जो एक स्थान पर बहुत समय से पाए जाते हैं वो फ्लोरा में आते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना ऑफ द प्लेस, यानी कि ऐसे कौन से कारण हैं जो फ्लोरा एंड फौना यानी कि जो जीव जंतु है उन्हें एक स्थान पर रहने के लिए उन पे इफ़ेक्ट यानी कि प्रभाव डालते हैं। लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, प्रिस्क्रिप्शंस। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन अमोंग बायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन with abiotic component of the particular area is called ecosystem. It means जो इकोसिस्टम होता है वो एक स्थान पे पाए जाने वाले बायोटिक यानी कि जैव, एबायोटिक यानी कि अजैव जो जीव जंतु होते हैं उनसे जो मिलकर बनता है वो उस स्थान का इकोसिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, लेक, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड etc. See the diagram. Ecosystem divided into two parts: biotic component, abiotic component. Biotic component also divided into three parts: producer, example plants; consumers, example human and animals; decomposer, example bacteria and fungus. Abiotic component also divided into two parts: climatic factor like rain, wind, temperature, and second is soil and minerals. Next is type of ecosystem. Ecosystem divided in two types: land and water. Land ecosystem divided three parts: forest, grassland, desert. Water ecosystem divided into four parts: pond, lake, river and stream. A very large ecosystem of an area having distinct type of flora and fauna is called बायोमिक, यानी कि जो बहुत लंबे समय तक जो एक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम बायोमी कहते हैं। द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम, इन जो अलग अलग जो व्यवस्थाएं सिस्टम है उनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है वो
लो टू हाई, इट मीन्स बॉटम टू अप में आता है। जैसे बॉटम में हम देखते हैं इंडिविजुअल, उसके बाद आता है पॉपुलेशन, थर्ड इज़ कम्युनिटी, फिर एंड इकोसिस्टम, फिर बायोमी एंड अदर इज बायोस्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो अलग अलग तरीके की जो प्राकृतिक वनस्पति है उनको डिवाइड किया गया है। सी द टेबल। टाइप ऑफ वेजिटेशन, टाइप ऑफ वेजिटेशन में हम देख रहे हैं, फर्स्ट है टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट आल्सो कॉल्ड इज टॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनुअल रेन, यानी कि इसमें पूरे जो वर्ष है उसमें कितनी बारिश होती है, इट इज़ 200 सेंटीमीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, इस क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। वार्म एंड वेट क्लाइमेट, यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो वार्म एंड वेट यानी कि गीला होता है। ट्री शेड लीव्स एंड डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर्स, जो इसकी जो डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर्स, अलग अलग समय में, वर्ष के अलग अलग समय में इसकी जो शेड होती है, लीव्स की, पत्तियों की जो शेड होती है वो बदलती जाती है। हाइट ऑफ ट्री मोर देन 6 मीटर, यानी कि जो यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी हाइट होती है 60 मीटर से ऊंची इसकी हाइट होती है। वेरी डेंस एंड फॉर्म्स कॉनोपी, जो इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत घने होते हैं, इसमें जो सूर्य का प्रकाश है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इतने पास पास में ये मिलते हैं। वुड्स आर हार्ड, इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड यानी कि कठोर होती है। इम्पोर्टेंस वेजिटेशन, यहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, सिल्कोनास। इम्पोर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं इस एरियाज़ में, एलिफेंट, मंकी, लिमूर, डियर, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, साउथ स्कॉर्पियो एंड स्नैक, एंड लास्ट इज फाउंड इन स्टेट। ये कौन से, ये इस तरीके के जो वन है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, असम एंड तमिलनाडु। सेकेंड टाइप्स इज ट्रॉपिकल डायोटिक्स फॉरेस्ट, इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इज मानसून फॉरेस्ट। इसका जो एरियाज़ अगर हम देखें तो रेनफॉल एनुअल है 100 to 200 सेंटीमीटर्स। एंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे, सेम वैरायटी ऑफ ट्रीज़, यानी कि जो अलग अलग तरीके की जो यहाँ पे ट्रीज़ पाए जाते हैं। शेड देयर लीव्स द सेम टाइप ऑफ ईयर, यानी कि इनका जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनका शेड पूरे साल में एक जैसा ही होता है। वुड्स आर मॉडर्नली हार्ड, इसकी जो लकड़ी होती है वो कुछ कठोर होती है। ट्रीज़, जो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं उसमें आता है थाक, साल, शीशम, बैम्बूस, केर, सैंडलवुड, अर्जुन, मूलबेरी, टेक, साल, पीपल, नीम। जो वाइल्ड लाइफ है उसमें कौन कौन से एनिमल होते हैं, लॉयन, टाइगर, डियर, पिग, एलिफेंट, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड, स्नैक, टर्टोइज। एंड कौन कौन से स्टेट में इस तरीके के वन पाए जाते हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बिहार, उत्तर प्रदेश। थर्ड इज द थर्ड वन is rainfall is 70 centimeters, mostly through brush and trees. Trees are deep root, यानी कि जो इसकी जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं। Leaf modified into span and stream, have wax coating of the reduce loss of the water, यानी कि जो इसकी जो जो पत्तियां होती हैं उस पर जो कांटे पाए जाते हैं जिसके कारण ये बहुत कम पानी का यूज़ करती है। और मेन ट्रीज़ इसमें आते हैं अकोया, प्लाम,
कैक्टी एंड यूफोबिस। और जो मेन एनिमल्स हैं उसमें है रैट, मिसी, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, वाइल्ड एक्स एंड कैमल। मोस्टली जो स्टेट हैं जिनमें